Hello students, welcome to my channel Sende Sir Math Solution. I am Sunil Kumar Sende, Assistant Professor, Department of Mathematics, Jaypur College, Bandara. आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस की सीरीज हमने स्टार्ट की है। टॉपिक नेम इज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे यूनिट में बार बार ये वर्ड आएगा आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आज हम लोग समझते हैं। उसमें हम लोग और दो केस देखने वाले हैं, एक ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन और दूसरा नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, if u1 u2 up to un are n vectors of a vector space V and alpha 1 alpha 2 alpha n are n scalars of a field F, then तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, u1 u2 up to un वेक्टर्स ले रहे हैं। कहाँ से? वेक्टर स्पेस V से। और स्केलर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कहाँ से? फील्ड से। अल्फा 1 अल्फा 2 so on alpha n belongs to field। ठीक है, n scalars and n वेक्टर, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर्स। तो देन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देन लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस so on alpha n un is called the linear combination of vectors u1 u2 up to n। तो जो वेक्टर्स गिवन रहेगा आपको उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो जितने वेक्टर्स रहेंगे उतने ही आपको क्या कर लेना है, स्केलर कंसीडर कर लेना है। कहां से? फील्ड एफ से, दैट इज द स्केलर फील्ड। और ये जो फॉर्म दिख रहा है अल्फा 1 un प्लस अल्फा 2 u2 अप टू अल्फा n un, इस टाइप का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब आपको क्या करना है, एक वेक्टर इनटू स्केलर, वेक्टर इनटू स्केलर। ठीक है, u1 इनटू अल्फा 1 u2 इनटू अल्फा 2, ऐसा करते जाना है और लास्ट un इनटू अल्फा n। ठीक है, और उन सबका सम, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉन ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं वो देखते हैं। If all the scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n are 0, then the linear combination is called trivial linear combination। मतलब अगर से आप सभी स्केलर्स की वैल्यू आपके अगर से 0 होती है, ऑल दी स्केलर्स अल्फा 1 से लेके अल्फा n, ऑल दी स्केलर्स आर 0, ईच एंड एवरी स्केलर, तो उस केस में वो जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे 0 इंटू u1 प्लस 0 इंटू u2, मैंने दो स्केलर वेक्टर ले लिया u1 और u2 और दोनों के दोनों स्केलर मैंने 0 चूज कर लिया। तो उस केस में ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब आपको स्केलर्स क्या लेना है वहां पे? पूरे 0 ही। ठीक है, ऑल द स्केलर्स आर 0, तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे अपन? ट्राइवल लीनियर कॉम्बिनेशन। अदरवाइज it is said to be non-trivial linear combination. At least one of the scalars is not 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर से एक भी स्केलर्स आपका 0 नहीं हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर्स इज नॉट 0, मतलब एक स्केलर भी आपके पास 0 नहीं हुआ, तो उस केस में उसको बोलेंगे अपन नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो 0 इंटू u1 प्लस 1 इंटू u2 प्लस 0 इंटू u3। देखो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर कंसीडर किया हुआ u1 u2 u3, और u1 के लिए जो स्केलर चूज किया हमने वो है 0 और u3 के लिए भी 0, लेकिन u2 के साथ में जो स्केलर है वो 1 है, 0 नहीं है। तो इस केस में ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे अपन? नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ट्राइवल में ऑल द स्केलर्स आर 0 और एटलीस्ट वन स्केलर भी अगर से आपका 0 नहीं हुआ तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? नॉन ट्राइवल। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप कि लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये दोनों डिफरेंस भी क्लियर हो गए होंगे, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल का। ठीक है, तो थैंक यू।